अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। तजवीज दी गई कि पैसे देकर अरकान को वापस ले आऊं। हुकूमत जाती है तो जाए, किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। पैसे देकर हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूं। वजीर आजम इमरान खान का मालाकन डिवीजन की तहसील दरागई में जलसे से धुआंधार खिताब। नाराज अरकान पार्लियामेंट को वापस आने की पेशकश कर दी। मुखालिफत में वोट देने की गलती की तो अवाम माफ नहीं करेंगे। कौम देख रही है, जमीरों की बोलियां लग रही हैं। जमीर जागने की बात करने वालों की कोई बात नहीं मानेगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया, तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने का अज़्म। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। शहबाज शरीफ ने कहा, यूरोपीय यूनियन पर तनकीद क्यों की, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। वजीर आजम का ऑपोजिशन लीडर पर वार, कहा शहबाज शरीफ सुन लो, आजाद इंसान हूं, दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने पाकिस्तान को खत लिखकर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। कोई गैर मुल्की सफीर किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकता। अमेरिका को भी बता दिया, अमन में साथ हैं, जंग में हरगिज साथ नहीं देंगे। आठ 8,000 जॉब्स क्रिएट होंगी और पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान और बलूचिस्तान, इससे 100 साल मुस्तफीज होंगे। रैकेटिक में ताखीर से मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचा। वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन की वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैकेटिक मंसूबे को बलूचिस्तान की तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। स्पीकर असद कैसर ने ऑपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्विजिशन पर इजलास तलब किया। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन के तहत 22 मार्च तक इजलास बुलाया जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयद बुखारी ने आइन के आर्टिकल 54 के सब आर्टिकल 3 का हवाला दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। OIC इजलास की तैयारियां, मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू। मिस्र के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। सामिर शौकरी का दफ्तर खारजा का दौरा। शाह महमूद कुरैशी से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मिस्री वजीर खारजा ने दौरे को दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास करार दे दिया। जिम्मेदारों का और आप 90 के जाविये से लेट गए जी, नहीं हम तो साथ हैं, हम तो इसको कामयाब देखना चाहते हैं। अब बोलो ना, अगर हिम्मत है तो आकर बताओ OIC कॉन्फ्रेंस में आप। किसी में हिम्मत है तो OIC के इजलास में मुदाखलत करके दिखाए, उसकी चीखें आसमान पर सुनाई देंगी। जिम्मेदारान के एक फोन पर अपोजिशन 90 डिग्री के जाविये पर लेट गई। कोई -1 नहीं होता। इमरान खान को माइनस किया तो पीछे सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को 1 हफ्ते में पोजीशन वाज़ेह करने का नोटिस। 7 दिन बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत की हिकमत अमली बता दी। किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इमरान खान और फवाद चौधरी ने नहीं बताया। आइन में लिखा है निशस्त तो अब इमरान साहब की खाली होने का वक्त आ गया है, अरकान की नहीं। इमरान नियाजी के जाने की बारी है। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी की जवाब। अवाम ने आटा, चीनी, दवाएं और उनकी तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 3.5 साल में 22 बरस के अपने हर दावे पर यू टर्न लेने वाले का नाम इमरान नियाजी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैगाम।
पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू, और ये ऑफर काफ़ी बड़ी ऑफर है। कराची से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनी कौमी असम्बली नुसरत वाहिद का पीपल्स पार्टी की जानिब से रकम की पेशकश का दावा 16 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। आइंदा इंतखाबात के बाद मखसूस सीट पर पेशरफ्त से आगाह भी किया गया। हराम माल कबूल नहीं, नुसरत वाहिद का वीडियो बयान। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए तारीखी रमजान पैकेज 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। आलू, प्याज और टमाटर समेत 13 अशिया अब मार्केट से कम कीमत पर दस्तियाब होंगी। सब्जियां, फल और दालें सस्ती फरोख्त करने के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2021 की कीमतों के मुताबिक अशिया जरूरिया दस्तियाब होंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार ने नवीद सुना दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम्स के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। 13 साल बाद कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलने के लिए खिलाड़ी पुरजोश, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। विकेट स्पिनर्स को मदद करेगी। आखिरी मैच से खिलाड़ियों को बहुत एतमाद मिला। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।